यूनिवर्सिटी में खसारा, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ, आप हैं, हम में से कोई है, या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, यूनिवर्सिटी का चांसलर है, कौन है? ये जो 87 करोड़ और 1 अरब 43 करोड़ और रोजाना की बुनियाद में इस खजारे में इजाफा, इसका जिम्मेदार कौन है? ये कौन माल बना रहा है? इस यूनिवर्सिटी से अरबों रुपया लूटा गया है। और बिल्कुल मेरे पास वो जो तहकीकाती रिपोर्ट का जो वो रिजल्ट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। 2015 और 2019 मैंने यहाँ पे मुतालबा भी किया है। 2015 और 2019 की जो तहकीकाती कमेटियाँ थी सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें 5 डिप्टी सेक्रेटरीज थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी जो 2015 में आई और बाद में 2019 के अंदर आई। उन रिपोर्ट्स के अंदर लोगों का नाम लेके नामजद किया गया कि ये लोग अगर परवी का वो इन्होंने किए, इन्होंने करप्शन किए, इन्होंने गैर कानूनी अमल किए हैं। यानी 3 प्रमोशनें दी गई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, 3 प्रमोशनें किसी कानून के अंदर नहीं है। यहाँ पे करोड़ों रुपए की करप्शन हुई और उस तहकीकाती कमेटी ने 5 करोड़ रुपए दिलनवाज साहब के अगेंस्ट, ये जो रिपोर्ट है मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, मैं वो आपको दिखा सकता हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा तो मुतालबा यही था कि डॉक्टर साहब आप कहते हैं खसारा है, आपने उस रिपोर्टों पे अमल क्यों नहीं किया? आप उन रिपोर्टों पे अमल दरामद क्यों नहीं करते? सूबाई गवर्नमेंट ये पूछने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये जो तहकीकाती कमेटी है, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, उन पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? और ये किसने करना था? कौन है इसका जिम्मेदार? वो रिपोर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। वो रिपोर्ट्स भी मेरा कोई भाई लेना चाहे तो उनको भी पढ़ लें। बड़े होश रुबा उसके अंदर, बड़े इसमें उसके अंदर मामलात आपके सामने आएंगे। अभी जो इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर इफ्तिखार साहब ने 55 लोगों के ऑर्डर किए हैं जाने से पहले। और शायद वो मेरे किसी दोस्त ने कहा कि वो ज़री यूनिवर्सिटी के हवाले से, ज़री यूनिवर्सिटी के जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं, उन्होंने उनसे वो रिकॉर्ड मांगा है। ये बताइए कौन लोग हैं? ये किस तरीके से अपॉइंट हो गए हैं? कहाँ से मंजूरी हुई है? ये तय किया गया था मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर, सेनेट की और सेनेट की मीटिंग के अंदर, कि चांसलर की मंजूरी के बगैर अपॉइंटमेंट नहीं होगी। ओवर एम्प्लॉयमेंट अभी जो कहा जाता है तकरीबन 600 से ज़्यादा लोग यहाँ पे अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, मज़ीद जो ज़्यादा हैं वो भर्ती हुए हैं। ये कौन लोग हैं? ये किसने लगाए हैं? किसके ज़रिए लगे हैं? किन लोगों को नवाजा गया है? वो सियासतदान है, वो सियासतदान अपने मनपसंद लोगों को क्लास 3 क्लास 4 लगवाते हैं, या यूनिवर्सिटी के लोग हैं, या सरकार के लोग हैं, या दूसरी सरकार के लोग हैं? बताया जाए लोगों को कि जनाब ये क्यों लगाए गए हैं। खसारे इसी वजह से हो रहे हैं, इसी वजह से खसारे हो रहे हैं कि यहाँ पे 600 लोग जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको भर्ती किया गया और वो इस वक्त वो तनख्वाहें ले रहे हैं। जबकि मौजूदा जो पोजीशन है वो ये है कि जनाब यहाँ पे लोगों की तनख्वाहें नहीं है, लोगों की पेंशन नहीं मिल रही, लोग हड़तालें कर रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्लास 3 क्लास 4 से लेकर प्रोफेसर तक एहतजाज कर रहे हैं कि उनको तनख्वाहें और पेंशन नहीं मिल रही। ये भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। आप इस वक्त यानी 15 तारीख को और 20 तारीख को मुझे कहा गया कि इस महीने जो पिछला ये जो चल रहा है, इसकी तनख्वाह 20 तारीख को दी गई। यानी तनख्वाहें जामिया के पास नहीं है, गोमल के पास नहीं है कि लोगों को दी जा सके। तो ये गई कहाँ पे है? इस पर एक सवाल है कि जनाब हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, इन्होंने कभी अपना किरदार अदा नहीं किया। और माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरी पे गुजारा कर लेते हैं, इनका काम चल जाता है। यानी अब इस टाइम जो गोमल यूनिवर्सिटी का मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, मैं अभी उसमें मजीद वो बताऊँगा आपको कि जब चौधरी सरवर साहब इस यूनिवर्सिटी से गए थे तो उस वक्त 87 करोड़ रुपए का खसारा था गोमल यूनिवर्सिटी को। और जब डॉक्टर इफ्तिखार साहब ये जो 5 अगस्त 2022 को सेनेट की मीटिंग हुई गवर्नर साहब और चांसलर साहब की मौजूदगी में, वहाँ पे इन्होंने बताया कि 1 अरब 43 करोड़ रुपए का खसारा है, ये जो रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो यानी ये सवाल तो पैदा होता है कि जनाब ये खसारे होते क्यों हैं? फिर 87 करोड़ क्यों? 1 अरब से 43 करोड़ क्यों? ये सारे मसले ज़री यूनिवर्सिटी बने बगैर मौजूद हैं। तो ज़री यूनिवर्सिटी जब बनेगी तो उसके अपने इदारे जो उसके अपने डिपार्टमेंट्स होंगे वो अलग कर दिए जाएंगे। ज़री यूनिवर्सिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ इंशाअल्लाह मैं भी कहता हूँ और मेरे तमाम साथी और यहाँ पे जो मजलिस के अंदर मौजूद है, इंशाअल्लाह इसमें से कोई भी शख्स ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि ज़री यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई रुकावट पैदा की जाए या कोई रोड़े अटकाए जाएँ। वो जो भी जिम्मेदार होगा उसके लिए इंशाअल्लाह मेरे अकाबरीन यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे लीडर यहाँ पे मौजूद हैं। इंशाअल्लाह उसका नया अमल हम बाद में तय करेंगे। ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए नए वाइस चांसलर्स की एडवर्टीजमेंट हो चुकी है, वो प्रोसेस हो चुका है। इसलिए हम हुकूमत से ये कहते हैं
میں حکومت سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ جو کہتے ہیں جس کا نام ہے وہ نہ مرضی حکومت میں نظر آتی ہے نہ صوبائی گورنمنٹ میں نظر آتی ہے. یعنی آپ اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتے, آپ اپنے ڈائریکٹیوز پہ فیصلے وہ عمل درآمد نہیں کروا سکتے, تو پھر کون آئے گا؟ UN کے پاس جانا چاہیے, سلامتی کونسل کے پاس جانا چاہیے, کس کے پاس جانا چاہیے, اور کون سا ادارہ ہوگا جو اس حوالے سے ہماری فریاد سنے گا اور لوگوں کی داد رسی کرے گا؟ اس حوالے سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے, صوبائی حکومت اس پہ فوری طور پہ اقدامات کرے اور ہر 2 یونیورسٹیز کے لیے نئے وائس چانسلر کا اعلان کرے اور تعیناتی کرے.